नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द आउटरिंग पे। मैं हूं मधुरा भारती। चलिए सुनते हैं 20 फटाफट खबरें। अंतरिक्ष में कौन बीमार होता है? कक्षीय पर्यटक बेहतर सुराग दे सकते हैं। 17 सितंबर पूर्व न केवल अंतरिक्ष में विकिरण देने में स्लैम करता है, उत्परिवर्तन पैदा करता है, लेकिन बहारहीनता की असामान्य स्थितियों के कारण कुछ जीन चालू हो जाता है और अन्य बंद हो जाते हैं। इंस्पिरेशन 4 क्रू के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक उच्च कक्षा में पहला दिन 17 सितंबर पूर्व स्पेसएक्स ने ट्विटर पर बताया है कि चालक दल के सदस्य स्वस्थ, खुश और आराम से आराम कर रहे हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान का पहला दौर किया था और यह कि वे 1-2 बार खाकर सो गए थे। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र सामान्य से बड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2060 तक ओजोन क्षयकारी पदार्थों को पूरी तरह से समाप्त होने में लगने की संभावना है। राजस्थान के एक नए जुरासिक युग के साथ एस जैसलमेर से मिले। पूर्वाह्न क्षेत्र से एकत्र किए गए 30 से अधिक दांतों के नामनून से पता चलता है कि प्रजातियां लगभग 160 और 168 मिलियन वर्ष पहले रहती थी। चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लिए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल छोड़ते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल का निर्माण अप्रैल में तियानहे के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ, जो एक सिलेंडर जैसा मॉड्यूल है जो सिटी बस से थोड़ा बड़ा है। मिशन के अधिकारियों ने कहा है कि स्पेसएक्स रॉकेट जहाज पर कक्षा में पहले ऑल सिविलियन क्रू 16 सितंबर को 10:30 बजे लॉन्च किया गया है। एक कैंसर सर्वाइवर, एक जियो साइंटिस्ट मिली है पहले ऑल सिविलियन स्पेस फ्लाइट के चालक दल से 15 सितंबर अपहरण। चालक दल के वाहन, जिसे रेजिलियंस कहा जाता है, बुधवार को लिफ्ट ऑफ के लिए निर्धारित है। फ्लोरिडा केप कार्निवल में नासा का कनाडा स्पेस सेंटर है। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन स्थायी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है। पाया जाता है कि उन्होंने पाया है कि मॉडर्न वैक्सीन सार्स-कोव-2 स्पाइक प्रोटीन के लिए एक अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को लगभग प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के समान बनाता है, एक प्रातरिक संक्रमण। घर के अंदर वायरल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए 4 फीट की दूरी पर्याप्त नहीं हो सकती। शोधकर्ताओं के अनुसार वेंटिलेशन और वायु मिश्रण दरों को बढ़ाने से संचारण दूरी और एक्साहेल्ड एरोसोल के संभावित संचय को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। फ्लाइंग ड्रैगन दक्षिणी आसमान में भी घूमा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में घनिष्ठ संबंधों और संभावित प्रवास की ओर इशारा करती है। J&J में इबोला वैक्सीन डेटा का वादा करने वाली रिपोर्ट। J&J के वैक्सीन रेजिमेंट को जुलाई 2020 में यूरोपीय स्वीकृति और WHO से पूर्व योग्यता प्राप्त हुई है। स्पेसएक्स पहले ऑल सिविलियन क्रू को कक्षा में भेजने की तैयारी करता है। चालक दल के वाहन, जिसे रेजिलियंस कहा जाता है, उनको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मार्च से प्राइड्रोल फैल्कन 9 रॉकेटों में से एक ऊपर लिफ्ट ऑफ के लिए सेट किया गया था, जिसमें 5 घंटे की लक्षित लॉन्च विंडो, जो रात 8 बजे खुलती है, वो बुधवार को खुली। हिमनद पिघलने के रूप में वैज्ञानिकों ने बर्फ के टुकड़ों की कटाई के लिए की हाथापाई। अप्रैल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ग्लेशियरों ने 2000 से 2004 तक सालाना 227 गीगाटन बर्फ खो दी, लेकिन ये 2015 के बाद एक साल में औसतन 298 गीगाटन तक बढ़ गया। गणित ने ज्वालामुखी बमों के मामले को कैसे सुलझाया?
जो 13 सितंबर अपहरण में विस्फोट नहीं हुआ था, गणितीय सिमुलेशन से पता चला है कि बम की जगहदार प्रकृति का मतलब है कि ऐसे असंख्य रास्ते हैं जिनसे बम बाहर निकल सकती है और बच सकती है और अंततः विस्फोट हो सकता है। इंडोनेशिया में 7000 साल पहले दफन एक मादा शिकारी का डीएनए ऐसी एशिया के जनसंख्या इतिहास का खुलासा करता है। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि व्यक्ति ओशिनिया की वर्तमान आबादी के साथ महत्वपूर्ण आनुवंशिक वंश सजा करती है। शोधकर्ताओं ने दुनिया के प्रबल भीतियों का पहला विस्तारित नक्शा पूर्ण किया। एटलास में ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारकों के कारण तनावग्रस्त मूंगों की जांच के लिए एक कोरल ब्लीचिंग मॉनिटर भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फायर अलार्म की आवाज। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कहा कि ये घटना रूसी निर्मित ज़्वेज़दा मॉड्यूल में हुई और स्टेशन की बैटरी रिचार्ज होने के कारण हुई। मिल्कवीड तितलियां जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक जानलेवा है। हालांकि तितलियों को पहले तीड़ों को खाते हुए देखा गया था, जो जहरीले अल्कलॉइड को आश्रय देती है। किसी ने कभी भी वयस्क तितलियों से अपने ही रिश्तेदारों से ऐसे यौगिकों को चुराते हुए दस्तावेज नहीं किया था। लैब में उगाई गई मछलियों की उंगलियां। ब्लू नलू उन मछलियों की प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आमतौर पर आयात की जाती है, खेती के लिए मुश्किल होती है, अधिक मछली पकड़ती या आमतौर पर पर्यावरण दूषित पदार्थों से उच्चतर होती है। रक्त प्लाज्मा थेरेपी गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों की मदद नहीं करती है। पूर्वाहन परीक्षण में पाया गया कि वायरस के प्रति अत्यधिक परिवर्तनशील प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण दीक्षांत प्लाज्मा में अत्यधिक परिवर्तनशील डेटा एंटीबॉडी सामग्री थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।